ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि परमात्मा कौन है। तो हम कहेंगे कि सृष्टि की प्रक्रिया, सृजन की शक्ति, क्रिएटिविटी इटसेल्फ परमात्मा है, जीवन ही परमात्मा है। सृष्टि के अतिरिक्त कोई सृष्टा कहीं बैठा है, ऐसा नहीं है। सृष्टि की प्रक्रिया, सृष्टि की शक्ति और क्रिएटिविटी ही परमात्मा है। इस पर तो बहुत लंबी बात करनी पड़े तो भी हम थकेंगे नहीं। वैसे उसकी ही बात कर रहे हैं, यही लगभग पिछले 4-5 महीनों से। 2-3 शब्द तो कहे जा सकते हैं। मनुष्य की सभ्यता कृष्ण की समझ से सहज हो सकेगी, क्षणजीवी हो सकेगी, आनंद समर्पित हो सकेगी, दुखवादी नहीं रहेगी, समयवादी नहीं रहेगी, निषेधवादी नहीं रहेगी और त्यागवादी नहीं रहेगी। अनुग्रह पूर्वक जीवन को वरदान समझा जा सकेगा और जीवन और परमात्मा में भेद नहीं रहेगा। जीवन ही परमात्मा है। ऐसी प्रतिष्ठा धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। जीवन के विरोध में कोई परमात्मा कहीं बैठा है, ऐसा नहीं है। जीवन ही परमात्मा है। सृष्टि के अतिरिक्त कोई सृष्टा कहीं बैठा है, ऐसा नहीं है। ये पूरी बातें जो मैंने इस बीच कही है, उनको अगर आप ख्याल में लेंगे तो मैंने जो अंतिम बात कही वही स्पष्ट हो जाएगी। इन दिनों में बहुत सी बातें मैंने आपसे कही हैं, श्री कृष्ण के बारे में और भी बहुत सारी बातों में, जो लिटरली फिलॉसफी की तरह है। वो शायद आपको रुचिकर लगी भी होंगी। रुचिकर लगने से भी समझने में बाधा पड़ती है और रुचिकर लगने से भी समझने में बाधा पड़ती है। जो रुचिकर लगती है उसे हम बिना समझे पी जाते हैं और जो अरुचिकर लगता है उसे हम बिना समझे द्वार बंद करके उसे बाहर छोड़ देते हैं। मन जो बातें कहीं वे इसलिए नहीं कही कि आप उसको पी जाएं या द्वार बाहर छोड़ दें। मैंने सिर्फ इसलिए कही है कि आप उनको सहजता और सरलता से समझ पाएं। मेरी बातों को घर मत ले जाइए या दिमाग में मत बिठा लीजिए। उन बातों को समझने में जो समझ आपके पास आई है, जो प्रज्ञा, जो विजडम आई हो, उसको भर अपने पास रख लीजिए, संचय कर लीजिए। फूलों को आप यूं ही छोड़ जाइए। इत्र कुछ बचा हो आपके हाथ में तो उसे ले जाइए, उसे अपने पास रखिए। तो बातों की जो गूढ़ता है उसे आप अपने पास रख लीजिए, उसे बांट दीजिए। मेरी बातों को सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बातें वैसे ही बेकार है, जैसे सब बातें बेकार होती हैं, कमेंट भी लोग करते ही हैं। लेकिन इन बातों के संदर्भ में, इन बातों के संघर्ष में, इन बातों के आमने सामने इनकाउंटर में आपके भीतर कुछ पैदा हुआ है। वह तभी पैदा हो सकता है जब आपने पक्षपात न किए हो। यह तभी पैदा हो सकेगा जब आपने ऐसा न कहा हो कि ठीक ही कह रहे हैं, ऐसा ही मैं मानता हूं, या गलत कह रहे हैं, ऐसा ही मैं मानता हूं। तभी आप में समझ, अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकेगी। अगर आपने समझा हो कि यह तो कृष्ण के पक्ष में बोल रहे हैं, हमारे महावीर के पक्ष में नहीं बोलते, हमारे बुद्ध के पक्ष में नहीं बोलते हैं, तो आप दुखी हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। उसका जिम्मा मेरा नहीं है, जिम्मा महावीर का भी नहीं होगा, आपका ही होगा। आपने सोचा कि यह तो हमारे जीसस के पक्ष में नहीं बोले, तो आप समझने ले जाएंगे, आप समझेंगे नहीं हमारी बातों को। या आपने ऐसा समझा कि ये तो हमारे कृष्ण के संबंध में बोल रहे हैं, फिर तो आप ना समझ हैं। आपके कृष्ण से मुझे क्या लेना देना है? न रुचि न अरुचि, न पक्ष न विपक्ष। मुझे तो जो दिखाई पड़ रहा है उसे सीधा मैंने आपके आंखों के सामने फैला दिया है। और मैं खुद ही क्षणजीवी व्यक्ति हूँ, आप भी क्षणजीवी व्यक्ति हैं। और क्षणजीवी व्यक्ति भरोसे का नहीं हो सकता है, तो हम भी भरोसे के नहीं हैं। कल क्या कहूँगा, कल कौन सा वीडियो डालूँगा, इसका आज कोई वादा नहीं बनता, इसे आज कोई आश्वासन नहीं है।
आज मुझे जैसा दिखाई पड़ता है वैसा मैंने कहा है। आज जो आपकी समझ में आया हो उसका मूल्य नहीं है। जो समझ में ना आने में समझ बढ़ी हो, जो समझ बढ़ गई है उसका मूल्य है। मैं आशा करता हूं कि ये 10 दिन में सबके पास, जितने दिन से मैं इस तरह की वीडियोज डाल रहा हूँ, सबके पास थोड़ी ना बहुत समझ का विकास हुआ होगा, थोड़ी ना बहुत दृष्टि फैली होगी, थोड़े बहुत जो नेत्र हैं खुले होंगे, सूरज को आने के लिए थोड़ी बहुत जगह बनी होगी। मैं नहीं कहता हूँ कि आपके भीतर जब सूरज आए तो आप उसे क्या नाम दें, कृष्ण कहें, बुद्ध कहें, राम कहें, महावीर कहें, आपकी मर्जी है। नाम आपके होंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि दरवाज़ा आपके चित्त का खुला हुआ होना चाहिए, तो सूरज आ जाएगा। नाम आप पर निर्भर होगा, क्योंकि सूरज अपना कोई नाम नहीं कहता कि मेरा नाम क्या है, वो अनाम है। नाम आप अपना देंगे, लेकिन दरवाज़ा सिर्फ उसके चित्त का खुलता है जो समझपूर्वक, समझ में समझ के साथ जीते हैं, पक्षों और धारणाओं और सिद्धांतों के साथ नहीं। सिद्धांत और धारणाओं और पक्षों के साथ ही वे लोग जीते हैं जिनको अपनी समझ का भरोसा नहीं है। तो वे पक्के हैं, बने बनाए सीमेंट कंक्रीट के बाजार में बिकते हुए सिद्धांतों को ले आते हैं। समझ तो पानी की तरह तरल है। समझ तो बहाव है, एक फ्लो है, सिद्धांत है, और सिद्धांत कोई बहाव नहीं है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।